आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। भगवान शिव ने जो विधियाँ दी है, जो आध्यात्म उन्होंने बताया है, उसके अनुसार हम वह शिविर करेंगे। उनके कुछ गाइडेंस भी जो भी आते हैं उस हिसाब से हम वह शिविर करेंगे। कुछ मेथड्स टेक्निक्स जो वह रिवील करेंगे, उस प्रकार से हम यह शिविर करेंगे। और भगवान शिव की कृपा हमेशा होती रही है, युगों युगों से। आप तो मनुष्य है, असुरों को भी उन्होंने कृपा प्रदान की है। हमारे पुराण ऐसे घटनाओं से भरे पड़े हैं कि कोई असुर था, उसको शक्ति चाहिए थी, उन्होंने शिव की आराधना की और भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दे दिया और बाद में वह अत्याचार करने लगा। उस प्रकार की कई घटनाएं, कई कथा है हमारे पुराणों में है। तो ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोगों पर भी जब उनकी कृपा होती है, तो क्या आप लोगों के ऊपर नहीं होगी? आप तो उस असुरों से तो बहुत अच्छे हैं और उनकी कृपा मिले, शक्ति मिले तो असुर जैसा दुष्कर्म भी आप नहीं करोगे, है कि नहीं? लेकिन उस कृपा के लिए, प्राप्त करने के लिए, वह कृपा आपको थोड़ा उनकी ऊर्जा में आना पड़ेगा। उसी सिलसिले में मैं यह कहानी बता रहा हूँ। कहानी नहीं है, सत्य घटना है। हम कई बार पढ़ते हैं कि कोई ध्यान में बैठा था, उसमें परमात्मा की प्राप्ति हुई, आशीर्वाद प्राप्त हुए और कई शक्तियाँ उनमें आ गई है। थीटा हीलिंग की खोज करीब करीब वैसे ही हुई थी। तो ऐसी ये घटना हमारे भारत में भी हुई है। आप लोग जानते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा बहुत कठिन यात्रा है। पहले तो कैलाश अभी भारत में है नहीं। एक जमाने में हमारे भारत का बहुत सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल था, लेकिन अभी भारत में है नहीं, वह चाइना में है। वहाँ जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत तैयारियाँ करनी पड़ती है, चलना भी पड़ता है और पैसे भी बहुत लगते हैं। तो कई साल पहले, कभी 8-10 साल पहले की यह बात है। गुजरात की एक दंपति थी, ज़्यादा पैसे वाले लोग थे नहीं, लेकिन वहाँ जाना है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, तब पैसा तो बहुत लगता है, फिटनेस भी चाहिए और पैसा भी लगता है। उनके पास पैसा तो था नहीं। उन्होंने क्या किया, अपना घर ही बेच दिया। ऐसे भी लोग हैं, अपना घर ही बेच लिया। अरे भगवान शिव की जो नगरी है, भगवान शिव का जो स्थल है, वहाँ जाना है, तो पैसा नहीं तो क्या, घर ही बेच दिया उन्होंने। तो वह दंपति थी, तो वो दोनों लोग फिर उस शिविर वगैरह जो किए, यानी प्रिपरेटरी कैंप है वह वगैरह किए और फिर लोगों के साथ उनका चयन हुआ और वो चलने लगे। बॉर्डर के पास, नेपाल बॉर्डर के पास, वहाँ का रास्ता बहुत खराब था उस जमाने में भी और अभी भी शायद। उनके हर एक ग्रुप का एक मेन कैप्टन होता है। अभी कैसी स्थिति है पता नहीं, लेकिन उस समय की बात। एक कोई मेन केयर टेकर होता है, उनके अनुसार चलना है सभी लोगों ने। वह जो बोलते हैं उस प्रकार से ही चलना है। और कोई फिट है, अनफिट है, किसी को लेकर जाना है, नहीं लेकर जाना है, वह डिसीजन लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करता, कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। साथ में एक डॉक्टर भी रहता है। तो एक दिन एक पार्टिकुलर पड़ाव पर, यानी इंडिया के ही अंदर में जहाँ नारायण आश्रम है, उस तरफ उनको रात को वहाँ रुकना था और टीम के कुछ लोग वहाँ पहुँच गए और कुछ लोग पहुँचे नहीं। उसमें से यह दंपति थे, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। करीब 11 बजे वह उस आश्रम में पहुँचे, उस जगह में पहुँचे जहाँ उनका डेरा था। और नेक्स्ट डे वहाँ सुबह उठकर आगे चलना था, सुबह 5 बजे उठकर आगे चलना था। तो उन्होंने बोला इतना लेट क्यों हो गए, कल सुबह जल्दी जाना है। किन्होंने बोला, मेन जो उनके इंचार्ज केयर टेकर थे, वो है कैप्टन नवतेज करके, एक शायद सरदार जी होंगे, कैप्टन नवतेज, वह थे उनके इंचार्ज, नेवी के ऑफिसर है वो,
सीनियर ऑफिसर है, वह घटना बता रहे थे। उन्होंने जो बताया मैं वह बता रहा हूँ। तो कैप्टन नवतेज थे, उन्होंने उनको पूछा मैं तुम्हारा इंचार्ज हूँ, इतना लेट क्यों हो गए भाई, आपको सुबह तो जाना है। तब उन्होंने बोला नहीं, पैर में कुछ चोट आई थी इसलिए चल नहीं सके। उन्होंने देखा तो वो जो लेडी थी, उनका लेडी का पैर गुब्बारे जैसा फूल गया था, गुब्बारे जैसा फूल गया था, पूरा फुटबॉल जैसा। तो बोले अरे ये तो बहुत ज़्यादा जख्म हो गई आपको, तो कैसा होगा, आप कल नहीं आ सकती। वो बोली सर प्लीज़ आने दीजिए, कैसा भी है मैं चल लूँगी, लेकिन आने दीजिए, क्योंकि घर बेच कर आए थे वहाँ। लेकिन उन्होंने बोला नहीं आप नहीं आ सकती। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर तो साथ में रहता है, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने भी उसको चेक किया और बोले नहीं नहीं सर ये बिल्कुल नहीं आ सकती, ये नहीं चल सकती, उनको नहीं लेकर जाना है, ये मेरा रिकमेंडेशन। तो डॉक्टर ने भी बोल दिया ना, इन्होंने भी बोल दिया ना, तो वो तो जा ही नहीं सकती। फिर जैसे तैसे रात को सो गए वो, और सुबह 4 बजे तैयार होकर, उन्होंने बोला था कि सुबह 4 बजे जागो, 5 बजे यहाँ से निकलना है। तो 5 बजे सब लोगों ने कहीं असेंबल होना था एक पार्टिकुलर जगह में, उसी जगह में बाजू में जो भी नियोजित जगह थी वहाँ सब ने असेंबल होना। तो लोग असेंबल हो गए और उनको बोल दिया था कि तुम नहीं आ सकती, और उसके हस्बैंड को बोला था लगे तुम आ जाओ, तुम तो फिट हो, लेकिन ये नहीं आ सकती, इसको आप वापस भेज दो, जो दूसरा जत्था वापस आ रहा है उनके साथ ये वापस जाएगी, और लेकिन आप यू कैन कंटिन्यू। वो बोला ये नहीं आती है तो मैं भी क्या करूँ आकर, तो मैं भी नहीं आ सकता। ऐसा उनका रात को डिसीजन हुआ। और सुबह जब उन्होंने सब लोगों को बोला था 5 बजे असेंबल हो जाए, तो जब असेंबल हुए तो देखता है तब वह लेडी भी वहाँ खड़ी थी। इनका माथा ठनक गया, उनको बोला था नहीं तो नहीं आना है। तो वो बोले आपको बोला था आपने नहीं आना है, आपको नहीं लेकर जा रहे हैं हम। बोलते नहीं सर प्लीज़ लेकर जाइए। तो बोलता आप चल ही नहीं सकेगी ना। नहीं सर कैसे तो भी कर लूँगी, थोड़ा कम भी हो गया। उन्होंने देखा उसका जो पैर पैर की सूजन थी वह देखी, वो पूरी उतर गई थी। वो बोल रही थी सर अभी मुझे बिल्कुल नहीं, अभी कुछ दर्द नहीं है, अच्छी हो गई है, मैं आ सकती हूँ। उसको भी अचरज हुआ क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने चेक किया, हाँ सर इसका पैर तो एकदम ठीक हो गया, कल हड्डी ऐसी कुछ लग रही थी जैसे फ्रैक्चर हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं है। फिर बोला ये क्या हुआ। उन्होंने बोला कि आपने कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की थी। बोलते थे ना यहाँ डॉक्टर ही कहा है बॉर्डर पे, तो कोई दवा वगैरह ली नहीं थी। फिर हुआ क्या, क्या किया तूने। तो तब वह बोली सर आपने रात को बोला था ना कल कि मैं नहीं आ सकती, हम घर बेचकर आए हैं और शिव की उस नगरी में जाना ही, हमें कैलाश में जाना ही है, मानसरोवर की यात्रा करनी ही है, लेकिन आपने ना बोला तो मैं बहुत दुखी हो गई थी। फिर वैसे ही बेड पर हम दोनों बैठ गए और मैं बहुत रोई, बहुत रोई, और भगवान शिव को ही कहा भगवान मैं आपकी मानसरोवर की यात्रा करना चाहती हूँ, आपका कैलाश देखना चाहती हूँ, कैसे भी करके मुझे आप लेकर जाए, जो भी हो कैसे भी करके आप लेकर जाए। ऐसा करके मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। और फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, कभी कभी मैं रात को सो गई, सुबह उठकर देखती हूँ तो मेरा पैर ठीक हो गया और आपके सामने हूँ मैं चल सकती हूँ। वो भी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, और फिट है तो फिर लेकर जाना ही है। फिर उनको लेकर गए। उसके बाद 22-23 दिन तक वह यात्रा चली, लंबी यात्रा होती है। जब यह यात्रा खत्म हुई, वापस ये लोग दिल्ली में आ गए, तब देखते हैं तो उसका पैर वैसा का वैसा हो गया, जैसा जख्मी हुआ था ना वैसा ही गुब्बारे जैसा फूल गया। यात्रा पूरी हुई, 23 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, पूरी तरह से फिट। और जब यात्रा खत्म हो गई तब उनका पैर पूर्ववत हो गया, नहीं जैसा जख्मी था ना वैसा गुब्बारे जैसा हो गया। वो बोलता है मैं भी भगवान को नहीं मानता हूं, मैं मेरी ड्यूटी कर रहा था आर्मी की तरफ से इन लोगों को लेकर जाना है करके, लेकिन ये तो रियली अचरज की बात थी। भगवान भोलेनाथ की कृपा होनी है तो किसी भी प्रकार से हो सकती है। उसने भगवान भोलेनाथ को पूछा, रिक्वेस्ट किया कि जाना ही है, तो कुछ भोलेनाथ ने चमत्कार कर दिया
और उनका पैर पूरी तरह से ठीक हो गया। 23 दिन तक वो चल सकी ऐसे कठिन यात्रा में। बहुत डिफिकल्ट है वह यात्रा, तो प्राप्त करनी है भोलेनाथ की कृपा तो आ जाइएगा। रजिस्ट्रेशन भी करवा लीजिए, नए सूत्र मिलेंगे, कुछ नई साधना होगी, भगवान शिव के साथ हम कनेक्ट हो पाएंगे। 3 दिन हम आनंद में और उत्सव में और साधना में बिताएंगे। तो आइए, आप सबका स्वागत है।